हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 में से हम पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। कि अगर हम जो भी अपने धर्म निभाते हैं उन धर्मों में अगर हम परम धर्म के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है तो वो केवल व्यर्थ एक परिश्रम है। केवल हम भौतिक वस्तुओं के भौतिक धर्मों के इर्द गिर्द घूमते हुए रह जाते हैं। आध्यात्मिक धर्म अपने मुख्य धर्म अपने परम धर्म को नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो अब पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक इसी को ही आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थ अर्थारे उपकल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थ अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कौन आवृत्ति कर सकता है? प्रभु जी प्लीज। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथो अर्थोपकल्पते नाथस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। क्या कहते हैं? समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं।
उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। जो भी हम अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, वो हमारे होते सब कार्य परम मोक्ष के लिए हैं। जैसा कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हम जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वो बच्चों का पालन पोषण भी मोक्ष का कारण हो सकता है। कैसे? अगर पालन पोषण के पीछे हमारी भावना ये हो कि ये बच्चे धर्म का प्रचार करेंगे, भक्त बनेंगे, इस विश्व में जो है धर्म को फैलाएंगे, तो बच्चों का पालन पोषण भी एक वो हो जाएगा, वृत्ति क्या हो जाएगा? मोक्ष के निमित्त हो जाएगा। आप अगर उनका पालन पोषण इस भावना से कर रहे हैं तो आप मोक्ष के भागीदार उससे भी बन जाएंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के पीछे आपका जो है वो उद्देश्य या वृत्ति ये है कि आप समाज को लाभ पहुंचा सकें, समाज को सही दिशा में आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सही दिशा में लेकर के जाए, तो आपका वो बिजनेस करना भी मोक्ष का निमित्त हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। हम बच्चों को का पालन पोषण इसलिए ना करें कि बच्चे बड़े होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, खूब कमाएंगे, जिससे हमारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। ये भावना अगर रख ली तो ये कार्य किसके लिए है? अपने भौतिक लाभ के लिए है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो केवल धन कमाने के लिए ही बिजनेस करें, ये कार्य हमारा भौतिक लाभ। जो भी कार्य करें उसमें समाज सेवा, धर्म को साथ में शामिल कर लें, है ना? धर्म को साथ में शामिल करें। जो भी कार्य हो उसमें कृष्ण की प्रसन्न, धर्म को भी छोड़ दीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता को शामिल कर लीजिए। क्योंकि कृष्ण ने क्या बोला है कि अपने निमित्त कर्म तो हमें करने ही होंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप काम मत करो, आप नौकरी मत करो, आप बिजनेस मत करो, आप धन मत कमाओ, ये नहीं कहा। लेकिन धन को पहले तो कमाना सही डायरेक्शन में है और फिर खर्च सही डायरेक्शन में करना है। दोनों कार्य, कमाना भी सही तरीके से है और खर्च भी सही तरीके से करना है। हम दोनों कार्य गलत कर देते हैं, कमाते भी सही तरीके से नहीं है और फिर खर्च भी सही तरीके से नहीं करते हैं। अगर ये दोनों कार्य सही तरीके से हो तो ये सारे सब कर्म जो हैं ये हमारे मोक्ष के निमित्त हो जाएंगे। ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि कमाते हम ठीक कैसे नहीं? कमाते जैसे हम मान लीजिए हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी करप्शन हम सब जानते हैं, हर डिपार्टमेंट में है। तो अगर हम उसके भागीदार बन जाते हैं तो हम कमाते सही तरीके से नहीं है। हम केवल अपनी मेहनत का जो हम 10 से 5 काम करते हैं उस काम के पीछे हमें जो मिलता है, पगार मिलता है, हम केवल उसी पर आश्रित रह करके और सही तरीके से वो भी हम 10 से 5 का काम करके हम धन को अर्जित करें, ना कि केवल हमें सरकारी नौकरी मिल गई है, ठीक है भैया हम सरकारी बाबू बन गए हैं, अब हमें कौन रोक सकता है? नौकरी से तो कोई निकाल नहीं सकता कि केवल जाना, घूमना फिरना, खाना पीना और फिर वापस लौट आना। ये क्या है? हम अपने धर्म को ठीक से निभा नहीं रहे हैं। तो कमाना, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इस तरीके से करें कि हम किसी को धोखा ना दें, किसी को चीट ना करें, अननेसेसरी किसी को लूट खसोट ना करें, कि हम केवल अपना जीविका अर्जित करने के लिए हम
धन कमाएं और इस तरीके से हम ये कार्य भी मोक्ष के निमित्त कर सकते हैं। अगर हम सही तरीके से धन को कमा रहे हैं तो वो मोक्ष के निमित्त है। सही तरीके से धन को खर्च कर रहे हैं तो वो भी मोक्ष के निमित्त है। खर्च करने का अर्थ क्या है कि जैसे हमने धन अर्जित किया, हम उस जो सही तरीके से धन कमाएगा वो खर्च भी सही तरीके से करेगा, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं आएगा कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पार्टियों में, क्लबों में जाकर के उस धन को खर्च कर पाए। लेकिन फिर भी कईयों की बहुत अच्छी जॉब्स हैं, सैलरीज हैं, आजकल जो है मल्टीनेशनल्स और हाई पैकेजेस ये सब हैं। हो सकता है धन अच्छा अर्जित कर रहे हो, लेकिन खर्च उसको खर्च सही तरीके करने का अर्थ क्या है कि हम केवल अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है हमें सब कुछ चाहिए, अपने घर में सुख सुविधाएं अवश्य चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ना गवाएं। उनको ये नहीं कि हम आए दिन ड्रिंक्स हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं। अभी अब देखिए आजकल न्यू ईयर सीजन चल रहा है, अब ये क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक आप देखिए सब जगह जाकर के सारे बैंकेट, सारे मॉल, सारे थिएटर्स, ना जाने कहां कहां कितना रश है। खासतौर से हमारा यूथ इन दिनों में कितना गिर जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अच्छा कमा रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, हाई पैकेजेस हैं, अब उनको खर्च कहाँ करें? तो उनको यहाँ खर्च करते हैं वो। तो इसलिए कमाना भले ही उनका सही तरीके से होगा कि वो मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन खर्च करना सही तरीके से नहीं है। सही तरीके से अगर हम अच्छा धन कमा रहे हैं तो हम उसको धर्म के प्रचार में लगा सकते हैं, दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं। वासुदेवा कुटुंबकम, भगवान कृष्ण जो है का ये सारा कुटुंब है। हम सबके धर्मार्थ के लिए वो कार्य जो धन है उसको खर्च कर सकते हैं। हम सिख लोगों से सीख सकते हैं कैसे धर्म के कार्य वो करते हैं, कि कैसे आए दिन उनके कोई ना कोई ये कार्य चलते रहते हैं, सेवा कार्य उनमें लगा सकते हैं, धर्म के कार्यों में लगा सकते हैं। कोई मंदिर है, कोई कुछ भी है, इस तरीके से कोई मंदिर बन रहा हो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। जहाँ धर्म का प्रचार हो रहा हो उसमें हम खर्च कर सकते हैं। अगर पार्टी का शौक ही है, नाचने गाने का शौक ही है, तो हम एक कथा या कीर्तन आयोजन कर सकते हैं, उसमें भक्तों को बुला सकते हैं, भक्तों को प्रसाद खिला सकते हैं, भक्तों को एक पार्टी दे सकते हैं, तो कर सकते हैं। इस तरीके से खर्च करने के बहुत सुंदर सुंदर तरीके हमारे प्रभुपाद ने बताए हैं। तो लेकिन हम अपने आजकल इंद्रिय तृप्ति का इतना भाग रहे हैं, खासतौर से यूथ हमारा इतना भाग रहा है कि वो इन बातों को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने सारे कार्य, अपने वृत्ति परक कार्य जो हैं वो मोक्ष के निमित्त कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे रहते हैं, परम धर्म में लगे रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भौतिक लाभ का उपयोग ना करें। हम केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करें। ये इस श्लोक में मुख्य तौर से बताया गया। प्रभुपाद कहते हैं संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ हो। आज आप देखते हैं कि पहला विशाल भगवती जागरण, दूसरा विशाल भगवती जागरण किस लिए होता है?
आपको क्या लगता है, इसमें धर्म का प्रचार होता है क्या? कितने लोगों का जीवन बदलता है इनसे? मैं तो मेरा केवल हर ऐसे प्रोग्राम में एक प्रश्न होता है, कितने लोगों का जीवन बदलता है? आप अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उससे लोगों का जीवन बदलना चाहिए, उसके लोगों के जीवन में धर्म आना चाहिए, लोगों के विकार छूटने चाहिए। मान लीजिए वो बहुत आगे भी नहीं बढ़ पाते, तो कम से कम विकार छूटे, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये धीरे धीरे छूटे, हमारा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति हमें धीरे धीरे वैराग्य होना शुरू हो। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि धर्म का, आप धर्म की राह पर हैं, इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान और वैराग्य, है ना? ज्ञान और वैराग्य, आपको ज्ञान हो रहा है, आपको वैराग्य हो रहा है। अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं और हमारा भौतिक वस्तुओं के प्रति और आकर्षण होता है कि वो जागरण में आई थी, या वो कीर्तन में आई थी, या वो भजन संध्या में आए थे, तो वो ये साड़ी, ये ज्वेलरी पहन के आए थे, तो अगली बार मेरे पास भी ऐसे होनी चाहिए। और यही हो रहा है, हम केवल सजने धजने और ये सब करने के लिए ही इन प्रोग्राम्स में ज्यादातर आप भी देख रहे होंगे, वो बात अलग है, यही इसी कार्य। आज ये जो इतनी प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, अभी तो साइंस संध्या थोड़ा सा कम हो गई शायद, है ना? नहीं तो पहले साइंस संध्या भी होती थी, भजन संध्या भी होती थी, विशाल भगवती जागरण भी होते थे, करने में कोई बुराई नहीं है, सब कुछ धार्मिक ही है, लेकिन उससे हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन से जो है संसार, धीरे धीरे संसार के प्रति आकर्षण, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण धीरे धीरे हमारे जीवन से कम हो और भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ता चला जाए, तब हमारे जीवन का परिवर्तन है। अदरवाइज क्या है, हम भौतिक वस्तुओं में ही अगर लिप्त होते रहेंगे तो इधर ही घूमते रहेंगे। घूमने में भी कोई परेशानी नहीं है, वापिस आ सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, लेकिन कामना क्या होनी चाहिए? कृष्ण सेवा, है ना? इच्छा क्या होनी चाहिए? कृष्ण सेवा की इच्छा के अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, हमें वापिस आना पड़ेगा, लेकिन आना भी किस कामना से हो, किसको क्या भावना हो कि मैं किसी तरीके से भगवान की सेवा करूं, दोबारा से सेवा शुरू हो जाए, है ना? फिर से सेवा शुरू हो जाए। अगर भौतिक इच्छाएं हृदय में रखेंगे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहेंगे, तो अंत समय में भी इंद्रिय तृप्ति ही आएगी। मेरी तो इतनी इच्छा थी, मेरी वहां कोठी हो, मेरी इतनी इच्छा थी मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरी इतनी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो ये बन जाए, लेकिन मैं अपने पुत्र को IAS नहीं बना पाई, मैं अपने बेटी को ये नहीं बना पाई। ये भावनाएं अगर हृदय में रखेंगे तो कभी भी हम वापिस आएंगे तो फिर से उस भौतिक जगत में फंस जाएंगे। हाँ, एक भक्त की भक्ति अगर पूर्ण नहीं होगी, वो भी वापिस आएगा, लेकिन वो किस लिए आएगा? अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए आएगा, है ना? तो ये मुख्य तौर से प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। हमारे वेदों में भी धार्मिक कार्यों के पीछे भौतिक लाभ का प्रयोजन दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं माता जी एकादशी का उद्यापन जो है जरूर करना चाहिए, सब पंडित यही कहते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है,
कि हमें एकादशी का या किसी भी व्रत हम करते हैं, कोई भी उसका उद्यापन किया जाता है। तो ये यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों में इसका वर्णन है कि कोई भी हम धार्मिक कार्य भी करते हैं तो उसका भी वो भी भौतिक लाभ के पीछे, धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। अगर आप एकादशी करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों होगी मोक्ष की प्राप्ति? कब होगी? जब आप एकादशी का उद्यापन करोगे, तो अदरवाइज मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये ऐसे ही बहुत सारे प्रलोभन हैं। आप प्याऊ लगाओगे तो ये होगा, आप ये अनुष्ठान करोगे, कोई यज्ञ करोगे, कोई अनुष्ठान करोगे, आपको ये लाभ प्राप्त होगा। ये वेदों में दिया गया है। लेकिन हम एकादशी भी करते हैं, हमारी एकादशी के पीछे भी कोई लोभ नहीं होता। मोक्ष का भी, शुद्ध भक्ति क्या है कि मोक्ष का भी लोभ ना हो। शुद्ध भक्ति क्या है? परम धाम में जाने का भी लोभ ना हो। किस लिए? बस भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो, हमें भगवान के करीब पहुंच जाएं और सेवा कर पाए, और सेवा कर पाए, और सेवा कर पाए, है ना। प्रेम किस लिए किया जाता है? प्रेम के लिए किया जाता है, और कोई है वही नहीं है। प्रेम के लिए किया जाता है, और कोई उसका वजह ही नहीं है। आप किसी से भी प्रेम क्यों करते हो? बस मैं प्रेम करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उससे प्रेम। कोई वजह होती है? प्रेम की कोई वजह नहीं होती। वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उससे प्रेम करती। कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, कृष्ण मेरे मन को भा गए हैं, कृष्ण मेरे लगते हैं, मुझे अपने लगते हैं, इसलिए मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। बस इसके अलावा कोई वजह नहीं है कृष्ण से प्रेम करने की। कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, कृष्ण मेरे अपने लगते हैं, मैं कृष्ण की अंश हूँ, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। मुझे कृष्ण से प्रेम करना है इसलिए कि कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, बस, और कोई वजह ही ना हो। हमें उनसे रिटर्न में प्यार भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से भी निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आपको बदले में प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। आपको कामना रखने, अगर मान लीजिए वो दुत्कार देता है, आप तब भी प्रेम वो है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दुत्कार दे तो भी वो प्रेम करे, वो प्रेम है। एक पति पत्नी थे, पति की बड़ी इच्छा कि मुझे उस वेश्या के पास जाना है। पत्नी पति से इतना प्रेम करती है, पति इतना बीमार है, इतना कोढ़ग्रस्त है, लेकिन इच्छा क्या है? मुझे उस वेश्या का संग करना है। पत्नी वेश्या के पास जाती है, उससे प्रार्थना करती है कि एक बार मेरे पति के साथ आप संग करो, बस मेरे पति की ये इच्छा है। सोचिए ये किस लेवल का प्रेम है? ये प्रेम है कि मैं अपने, उसकी जो इच्छा है, बस प्रेम किस लिए किया जाता है? उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना। उनको महाराज क्या कहते हैं? महाराज हमेशा ये कहते हैं, उनको आनंद देना, स्वयं आनंद देना। अगर आपको आनंद आ रहा है प्रेम करने में, तो आप उनको भी आनंद दे पाएंगे। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो उनको भी आनंद नहीं दे पाएंगे। वाइसे वर्सा, आप अगर उनको आनंद आ रहा है तभी आपको आनंद प्राप्त होगा। अगर उनको आनंद नहीं आ रहा है तो आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। आप एक मैकेनिकल सेवा करते चले जाएंगे, आरती की, पूजा की, भोग लगाया, जो भी है ये सब, क्योंकि हमें बताया गया है ये सब करना है। मैं तो माता जी भोग भी लगाती हूँ, मैं तो आरती भी करती हूँ, करते चले जाइए। लेकिन जब तक निस्वार्थ प्रेम नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेम एकदम निस्वार्थ, कोई कामना नहीं। बेशक कोई आरती पूजा मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप प्रेम कीजिए। लेकिन जब ये निस्वार्थ प्रेम के लिए हमें हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बिना हरि नाम के सहारा लिए हम निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाएंगे। आपका प्रेम निस्वार्थ है
भले ही आप 4 दिन आप भगवान को देख भी ना पाओ, है ना, लेकिन मन में कृष्ण चल रहे हैं, हृदय में कृष्ण चल रहे हैं, है ना, ये प्रेम है। तो प्रेम, भगवान से प्रेम करने की एक, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने प्रेम के स्तर को किस तरीके से डिवाइड किया है? वैदिक भक्ति, रागम भक्ति, साधन भक्ति के 2 हिस्से बना दिए। वैदिक भक्ति क्या है और साधन भक्ति क्या है? दोनों में क्या अंतर है? साधन भक्ति और वैदिक भक्ति में क्या अंतर है? वैदिक भक्ति जो वेदों में दिया गया है, और साधन भक्ति जो आमतौर पे जो चल रही है, जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे जागरण होना या ये साधना करना या साधना। साधन भक्ति भी जो वेद शास्त्र में दी गई है वही है, वैदिक भक्ति भी वही है, लेकिन साधन भक्ति में वैदिक भक्ति भी है, और लेकिन जब वैदिक भक्ति हमारी संपूर्ण होती है तो वो रागानुगा तक बढ़ जाती है। वो भी ये नहीं कि हम रागानुगा के स्तर तक पहुंचते हैं तो हमारी साधन भक्ति नहीं होती है, वो भी साधन भक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? साधन भक्ति में ये जो हम आरती पूजा जो भी हम करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम, ये सब वैदिक भक्ति है ना, और साधन भक्ति भी है। लेकिन धीरे धीरे अगर आपसे आरती पूजा ये सब छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधन भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो छूटेगी तब जब उसके बदले में कुछ और प्राप्त होगा। आपसे अगर आरती छूट गई, दिया जलाना छूट रहा है, तो इसके बदले में आप कुछ और कर रहे हैं, तभी आपसे वो छूट रहा है ना। अदरवाइज अगर आप अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो उसके स्थान पर आप कुछ, मान लीजिए शुरू में हमारे क्लास में बहुत से भक्त ऐसे थे, नहीं माता जी घर जाके जोत जलानी है, सुबह सुबह जोत जलानी, ये सबको होता था। अब धीरे धीरे छूट रहा है। कैसे छूट रहा है? कि क्लास में ही तो बैठे हैं, सुन ही तो रहे हैं भगवान के बारे में। अगर उस जोत जलाने या दिया जलाने के बदले में भगवान की कथा सुनने को मिल रही है और उससे भगवान से प्रेम हो रहा है, तो क्या बेटर है ना? लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रेम उत्पन्न करना, हमारे अंदर वो उत्कंठा, वो प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान से मिलने की उत्कंठा। क्यों हम नहीं मिलना चाहते हैं? आप ये सोचिए, हम मिलने में देरी क्यों है? क्योंकि उत्कंठा नहीं है, क्योंकि लोलुपता नहीं है, लोल्यम नहीं है, अभी हमारे अंदर वो लालसा नहीं है मिलने की, है ना। तत्र लोल्यम अभी मूल्यम एकलम, कि केवल उनको मिलने का एक ही मूल्य है, क्या? लोल्यम। हमारे अंदर इतनी लोलुपता हो, इतनी लालसा हो मिलने की, इतनी तड़प हो मिलने की, जिससे मिलने की हमारी तड़प होगी उसके लिए हम हाथ पैर मारेंगे। हमारे अंदर इतनी तड़प नहीं है कि हमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब करो, हम उठा नहीं जाता सुबह, है ना, क्योंकि लोल्यम नहीं है, क्योंकि लालसा नहीं है। एक स्टूडेंट जो कि सुबह उठ करके पढ़ाई करता है, किस लिए? लालसा है उसको आगे बढ़ने की, उसको अच्छे नंबर प्राप्त करने की, मार्क्स प्राप्त करने की लालसा है। लालसा ही हमें आगे बढ़ा सकती है, इसलिए लालसा को उत्पन्न करना है ना, लोल्य उत्पन्न करना है। कृष्ण मिलन की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, है ना, कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा जिस दिन उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन सारे कार्य हम करेंगे, हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। भगवान कहते हैं ना, यत् करोषि यशनासि यजुरोसि तदासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुर्वश्व मत्परम। जो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान करते हो, मेरे लिए करो। कैसे हो सकता है ये सब कुछ, कि भगवान के लिए सब कुछ कैसे कर सकते हैं? जब हृदय में लालसा जागृत होगी तो सब कुछ भगवान के लिए होने लगेगा।
आपका कमाना भी, आपका खाना भी, आपका सोना भी, आपका जगना भी, आपका घूमना भी, आपका सब कुछ, आपका नृत्य करना भी, आपका गाना भी, सब कुछ भगवान के लिए होगा। आज आप देखो कि यूथ नृत्य करने के लिए इतना डिस्कोर्स में जाकर के खर्च करते हैं। उनकी एंट्री ही कई कई हजारों रुपया होती है। क्लबों में एंटर करने का कई कई हजार रुपया। क्या करना है? ड्रिंक्स है, डांस है ना, नृत्य करने का। अगर हम भगवान के लिए नृत्य करते हैं, ना तो उसमें एंट्री फीस है, ना कोई ड्रिंक्स की आवश्यकता है, वो उनका नाम ही ड्रिंक है ना, भगवान का नाम ही ड्रिंक्स है। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? मान लीजिए हमें किसी ने कीर्तन पे इनवाइट किया और वहां जाकर हमें अच्छा लगा, हम नृत्य करने लग गए, अच्छा लगा, तो क्या हुआ? उसका बाय प्रोडक्ट यही है कृष्ण दर्शन लालसा। हमारे अंदर धीरे 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 लालसा जागृत होगी, है ना। तो हरि नाम जो है, भले ही वो नृत्य करने में हम हरि नाम ले, भले ही हम शांत होकर के हरि नाम ले, कीर्तन करके हरि नाम ले, किसी भी तरीके से नाम हमारे अंदर वो लालसा जागृत करेगा। अभी हम भले ही मैकेनिकल नाम ले रहे हैं, केवल नाम लेते जा रहे हैं, लेकिन वही नाम हमारे अंदर लालसा जागृत कर देगा। हमारे अंदर भगवान से प्रेम करने की, भगवान से मिलने की लालसा जागृत हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं? यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। तो भगवान अगर ये चाहते हैं कि हम निष्काम भाव से भक्ति करें, तो वेदों में भौतिक लाभ का प्रलोभन क्यों दिया गया है? बताइए। माया जाल में फंसाने के लिए। और ताकि माता जी वो भौतिकता से तो कुछ तो निकले बाहर, कुछ दुष्कर्म ना करें, कम से कम उनकी प्रवृत्ति जो है जन्म धन की तरफ तो हो कम से कम, चाहे भौतिक उद्देश्य से ही है, लेकिन जो है मतलब बुरे कामों से तो वो हटेंगे। कम से कम बुरे कार्यों से तो हटेंगे, कम से कम धर्म की ओर बढ़ेंगे तो सही, भले ही भौतिक प्रलोभन से बढ़े, प्रेम के स्तर तक भले ही ना पहुंचे, लेकिन हम बुरे कर्मों से तो धीरे धीरे हटना शुरू होंगे। क्योंकि और हम कम से कम हमारी सुकृतियां तो ऐड होनी शुरू हो जाएगी। सुकृतियां क्या होती हैं? यस, सॉर्ट ऑफ पुण्य कर्म, लेकिन वो पुण्य कर्म जो हमें शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ाते हैं। पुण्य कर्म हमें वापिस इस भौतिक जगत में फंसाते हैं। मतलब हम पुण्य कर्म करते हैं, उसके लिए हमें वापिस इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। भले ही वो सुख भोगने के लिए आना पड़ता है, लेकिन आना पड़ता है। सुकृतियां सॉर्ट ऑफ पुण्य कर्म है, लेकिन उन पुण्य कर्मों से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। सुकृतियां हमें इस भौतिक जगत से अल्टीमेटली निकालती हैं, पुण्य कर्म हमें इस भौतिक जगत में फंसाते हैं ना। ये अंतर है दोनों में। तो इसलिए हम जो भी कार्य, हमें धार्मिक कार्य, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सब लोग ऐसे नहीं हैं जो निष्काम भाव से कार्यों को करेंगे, इसलिए कम से कम कुछ पाने के लिए ही सही अगर वो करते हैं, तो उनकी सुकृतियां तो धीरे धीरे एकत्रित होंगी, और सुकृतियां एकत्रित होंगी तो धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। भागवत किस लिए ज्यादातर लोग करवाते हैं?
ऐसा नहीं है कि उनको भागवत जी से प्रेम है, इसलिए कि पितरों की शांति के लिए, कोई भौतिक लाभ के लिए, इसलिए भागवत जी कराई जाती हैं। तो इसलिए चलो किसी के लिए भी कुछ तो उनकी सुकृतियां करवाने की एकत्रित होगी। हो सकता है उस भागवत को सुनने में कुछ 2-4 भक्त ऐसे हों जो भगवान से प्रेम करना चाहते हों, इसलिए भागवत सुन रहे हों। अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए तो जिसने भागवत जी कराई है उनको भी उसकी सुकृति प्राप्त हो जाएगी, है ना, उनको भी उनकी सुकृति प्राप्त हो जाएगी। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति होती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए, केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए। ठीक है, साथ में भौतिक लाभ हो सकता है, लेकिन केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति ना अपनाए। हम लोग भक्ति में नहीं थे उस समय, तो हम लोग काफी घूमे हैं, ट्रिप्स वगैरह हमने काफी किया है पर्सनली, लेकिन हमेशा से मन में ये होता था जिस किसी भी ट्रिप में जाएं उस ट्रिप में हमारे दर्शन जरूर इंक्लूड हो। हम कहीं भी घूमे लेकिन साथ में हमने 2-4 दर्शन जरूर रखे साथ में, ताकि दोनों काम हो जाए, बच्चों को घुमाना भी हो जाए और दर्शन भी हो जाए। तो इस तरीके से कि भौतिक लाभ भी हो और साथ में हमारा दूसरे कार्य भी होते, ना ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ हो भी तो उसका हम उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करें, बल्कि और भक्ति के में आगे बढ़ने के लिए करें। तो कहते हैं भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ना? भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? अगले श्लोक में यही बताया जा रहा है कि भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो? अभी आपने बताया कि जैसे जागरण का वगैरह ये बताया, जैसे मेरी मिसेस का इंटरेस्ट जो है वो उस पे है और मेरा इंटरेस्ट है कृष्ण भक्ति में, तो मुझे उधर मतलब एक भौतिक के हिसाब से मुझे भी तो उधर जाना भी पड़ेगा ना? बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ध्यान तो दूसरी साइड है, वो उसका ध्यान दूसरी साइड है, जागरण की साइड। देखिए, जागरण में जाने में या कोई बुराई नहीं है। यहाँ हमने पॉइंट ये लिया कि लोग भौतिक लाभ के लिए, अगर आप कृष्ण भक्ति के कार्य भी भौतिक लाभ के लिए करेंगे, वो भी ज्यादा फलदायी नहीं होंगे। हालांकि फलदायी होंगे लेकिन ज्यादा फलदायी नहीं होंगे। ऐसे ही जागरण भी अगर जो भौतिक लाभ के लिए हो रहा है, आप निष्काम भाव से जाइए वहां पर, आप इस भावना से जाइए कि हे वाह, आप हमें कृष्ण भक्ति में अग्रसर कीजिए, आप हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, आप हमें परम धाम प्रदान कीजिए, है ना? तो आप जाइए, शरीर को जरूर लेके जाइए, मन कृष्ण में रखिए। क्यों नहीं जाना ही है। आपकी मिसेस क्या, परिवार में ही कोई होता है तो हम जाना ही पड़ता है, जाते भी हैं। आप किस भावना से जाते हैं, वो आपकी भावना आपकी है, उनकी भावना उनकी है। भावना तो हर किसी की अलग हो सकती है, जाने में कोई बुराई नहीं है ना? लेकिन आपको अपना इतने दृढ़ हो जाना है कि आपकी वृत्ति बदले ना। दृढ़ता होनी जरूरी है। ये नहीं कि उधर गए तो वृत्ति उस तरफ की हो गई, ये नहीं होना चाहिए। वृत्ति हमारी दृढ़ होनी चाहिए, है ना? कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। हमें पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि क्या जागरण है, क्या कृष्ण भक्ति है, क्या देवी माँ की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा क्या है, ये हमें समझ में आ जानी चाहिए। शास्त्र, वेद, पुराण हमें समझ में आने चाहिए। ये कोई हमारी मनगढ़ंत चीजें नहीं है। आप
आप वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, सबका सार यही है, सबका सार यही है कि परम भगवान कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता है। आप हम कभी देवी देवताओं की पूजा के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ हो चुके हैं तो आप जाएंगे वहां पर। ये थोड़ी कि हम लोग हमें गुरु महाराज ट्रिप्स पे ले जाते हैं तो कोई शिव मंदिर पड़ता है तो हम जाते हैं, वहां पूजा भी करते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं वो करते हैं, ये नहीं कि वो मना नहीं है, लेकिन हमारी दृढ़ता क्या है, हम वहां जाकर भी कृष्ण भक्ति की ही कामना करते हैं कि मेरा कृष्ण से प्रेम बना रहे, मेरा दिन प्रतिदिन कृष्ण से प्रेम बढ़ता रहे। गुजरात में जाते हैं सोमनाथ मंदिर में ये जाते ही हैं, सोमनाथ मंदिर में दर्शन। और महाराज कहते भी हैं कि आपके ऊपर है कि आपने ओम नमः शिवाय बोलना है या हरे कृष्णा बोलना है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणा में गुरु महाराज